नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी के बीच में, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बहुत सारे जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी कमेंट किया है। क्या है कि संथाल ट्राइब, आप सब जानते हो, भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब में से आती है और खुद प्रेसिडेंट मुर्मू उस ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो उसी को लेकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर वेन्यू को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुआ और प्रोटोकॉल को लेकर भी। आप देख सकते हो ये खबर, प्रेसिडेंट अपसेट विद बंगाल गवर्नमेंट फॉर डिनाइंग प्रोटोकॉल शिफ्टिंग वेन्यू ऑफ ट्राइबल कॉन्फ्रेंस। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या मामला, मतलब प्रोटोकॉल को लेकर क्या किया जाता है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनका क्या कहना है, बीजेपी क्या कह रही, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पास एक साल का पूरा टाइम है 2027 की तैयारी के लिए। अभी अभी जस्ट हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है P2I, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, बहुत कुछ है। अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड जानना है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और ये कोड है अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच को एनरोल कर सकें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखो, जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इट इज अराउंड संथाल कॉन्फ्रेंस। ये 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस था, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ताकि जो संथाल ट्राइबल कम्युनिटी है देश के अंदर, उनके कल्चर को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर डिस्कस किया जा सके। और संथाल कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स में से आती है भारत में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मैप में, यहाँ पर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आसाम हो गया, यहां पर आपको इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा संथाल रेबेलियन के बारे में। ये बेसिकली 1855-56 में हुआ था। बेसिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो जमींदार हैं उनके खिलाफ, मनी लेंडर्स के खिलाफ ये पूरा रेबेलियन देखने को मिलता है। मतलब ये एक तरह से वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज ट्राइबल रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस था उसका मेन मकसद क्या था जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? बेसिकली जो संथाल कल्चर और लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाए, जो ट्राइबल डेवलपमेंट है उसको डिस्कस किया जाए, जो इंटरनेशनल संथाल आइडेंटिटी है उसको और मजबूत किया जाए। और स्पेशली प्रेसिडेंट मुर्मू जी का प्रेजेंस और भी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक तो वो पहली ट्राइबल महिला है जो कि प्रेसिडेंट के पद पर बैठी हैं, और साथ ही साथ वो खुद संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। सो दैट इज वाई उनका प्रेजेंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्टली दार्जिलिंग में हुआ क्या, मैं आपको बता दूं। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आता है। तो ओरिजिनल प्लान ये था कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली विधाननगर, बेसिकली सिलीगुड़ी जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पर किया जाना था, विधाननगर में। और ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा लार्ज ओपन ग्राउंड था, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अटेंडीज आ सकते थे, मतलब लाखों लोग वहाँ पर आकर अटेंड कर सकते थे। बेटर एक्सेसिबिलिटी था ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। जो संथाल कम्युनिटी है वो आसानी से उस पर्टिकुलर जगह तक पहुँच सकती थी। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर अचानक से वेन्यू चेंज हो जाता है। मतलब वेस्ट बंगाल अथॉरिटीज जो है वो वेन्यू को चेंज कर देते हैं। कहाँ पर? गोसैनपुर, जो कि बागडोगरा के नज़दीक है। आई एम श्योर आप सभी ने बागडोगरा एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, जो कि सिली कॉरिडोर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आता है, राइट। तो वहाँ से अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो नया वाला आपका वेन्यू चूज़ किया गया, तो उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि पहले वाले वेन्यू में सिक्योरिटी कंसर्न था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स था, ट्रैफिक मैनेजमेंट था। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर हमने वेन्यू चेंज किया। लेकिन ये जो नया वेन्यू चूज़ किया गया ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था पहले वाले वेन्यू के मुकाबले। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो ट्राइबल पार्टिसिपेंट्स थे, ट्राइबल लोग थे, वो वेन्यू तक पहुंच ही नहीं सके, वो वहां तक नहीं आ पाए। और जो अटेंडेंस थी, मतलब जो एक्सपेक्ट किया गया था कि इतने लाखों लोग आएंगे, वो वहां पर नहीं आ पाए, नंबर्स काफ़ी कम था। कल्चरल गैदरिंग का जो एक मेन होता है ना कैरेक्टर, पार्टिसिपेशन का मेन कैरेक्टर होता है कि मास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लूज हो गया। और उसी के बाद अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी थोड़ा सा नाराज थी, और वो पहले तो वो जो वेन्यू शिफ्ट हुआ था वहां पर गई, फिर उसके बाद वो ओरिजिनल वाले वेन्यू पर भी गई थी कि प्रॉब्लम क्या थी कि ओरिजिनल वाले वेन्यू पे क्यों नहीं कराया गया। तो वहां पर जाकर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर तो 5 लाख लोग आ सकते थे, लेकिन फिर भी यहां पर वेन्यू शिफ्ट किया गया। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैडनेस व्यक्त की
कहा कि थाउजेंड्स ऑफ संथाल कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं वो नए वाले वेन्यू तक पहुंच ही नहीं पाए थे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। इनफैक्ट आप देख सकते हो द्रौपदी मुर्मू जी का ये पूरा स्टेटमेंट है कि दे हैड सेड, मतलब जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, दे हैड सेड दिस प्लेस इज कंजेस्टेड, यू विल नॉट बी एबल टू गो। बट मैं जब वहां पर गई तो मुझे दिखा कि यहाँ पर तो 5 लाख तक लोग आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा वेन्यू है। बट आई डोंट नो व्हाई दे टुक अस देयर, आई डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स माइंड दैट दे चूज अ प्लेस फॉर द कॉन्फ्रेंस वेयर द संथाल पीपल कुड नॉट गो। तो बेसिकली वो अपने दुख जो है वो व्यक्त कर रही थी कि नए वाले वेन्यू पे हमें क्यों शिफ्ट कराया गया। पहला वाला वेन्यू और बड़ा था, बेटर था, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बेटर थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो अच्छे से आराम से पहुँच सकती थी, और नए वाले वेन्यू की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए। तो एक तो ये पूरा मामला हो गया कि वेन्यू शिफ्ट करने का। फिर दूसरा है प्रोटोकॉल को लेकर। आप सब जानते हो कि हमारे देश के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट जिनको बोला जाता है, वो प्रेसिडेंट है, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे देश की, प्रेसिडेंट का जो पद होता है। तो ये एक और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल गाइडेंस जो इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के द्वारा, उसमें जब भी प्रेसिडेंट किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस केस में जो चीफ मिनिस्टर हैं उस राज्य के, वो रिसीव करते हैं प्रेसिडेंट को। सीनियर स्टेट मिनिस्टर या ऑफिशियल जो हैं वो इवेंट को अटेंड करते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा लॉजिस्टिक्स है वो कोऑर्डिनेट करती है। सिक्योरिटी और जो सेरेमोनियल अरेंजमेंट होता है वो फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये रूल्स इसीलिए बनाए गए ताकि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उनकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो सके। लेकिन इस केस में क्या हुआ, रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इवेंट पे नहीं गई, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको रिसीव नहीं किया, कोई सीनियर स्टेट मिनिस्टर वहाँ पर प्रेसिडेंट के वेन्यू तक नहीं था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था प्रेसिडेंट ऑफिस और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रहा था। और इसीलिए प्रेसिडेंट मुर्मू जी का, मतलब बहुत ही, मैं देखता हूँ कि बहुत रेयर है ऐसा कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ये कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट जब स्टेट में आता है तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स को आना चाहिए। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन की तरह है, बंगाल मेरी बेटी की तरह है जो वेस्ट बंगाल है, तो फिर भी यहाँ पर वो नहीं आए। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करना चाहिए था, मेरे लिए नहीं बट एज अ ऑफिस की डिग्निटी के लिए, ऐसा प्रेसिडेंट मुर्मू जी का कहना था। और इसी की वजह से जैसे ही कल यहाँ पर प्रेसिडेंट मुर्मू जी का ये पूरा स्टेटमेंट आया, काफ़ी सारा पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी जो पावर में है, सेंटर में है, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि ये प्रेसिडेंट के ऑफिस को डिसरेस्पेक्ट करने जैसा है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इंसल्ट किया जा रहा है, बेसिकली पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन ये दिखाता है। इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है इसको लेकर, दिस इज शेमफुल एंड अनप्रेसिडेंटेड, एवरीवन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज वो दुखी है, ऐसा उनका कहना था। जो टीएमसी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, दे हैव ट्रूली क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसल्ट टू द प्रेसिडेंट। सो इट इज़ इक्वली अनफॉर्चुनेट कि ये जो सब्जेक्ट एज अ, मतलब संथाल कल्चर की हम बात कर रहे हैं, उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, बहुत ही कैजुअली लिया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कहना था। यहीं पर आप देख सकते हो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं देश के, तो उन्होंने भी कहा कि टीएमसी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल टुडे हिट अ न्यू लो इन इट्स anarchic behavior by humiliating the president of India with its glaring disregard for protocol। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीएमसी क्या कह रही है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का क्या कहना है। बेसिकली टीएमसी ने ये सारे आरोप को रिजेक्ट कर दिया। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना था कि देखिए यहाँ पर प्रोटोकॉल वोलेशन का कोई हमारा इंटेंशन था ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन होता है वेन्यू चेंज करने का, ये सिक्योरिटी कंसिडरेशन को देखते हुए किया गया। बीजेपी जानबूझकर प्रेसिडेंट के विजिट को पॉलिटिसाइज कर रही है। ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर शाम को फिर ट्वीट किया, और आप देख सकते हो कल देर रात को 9:45 में ममता बनर्जी का कल कहना था कि इंटरनेशनल संथाल काउंसिल जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू जी को इनवाइट किया था, एंड आफ्टर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद लिखा था प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट को इस पर्टिकुलर वेन्यू चेंज के बारे में, और फ़ोन से यहाँ पर बताया था। और ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है उनको खुद रिसीव करने गए थे वहाँ के जो मेयर
हैं सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो डीएम है दार्जिलिंग के, सीपी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के द्वारा जो लाइनअप शेयर किया गया था तो वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे थे। मेरा इसमें पार्ट नहीं था, दैट इज़ वाई मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, ये ममता बनर्जी का कहना है। और इसीलिए आप देखोगे उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर देश का जो सबसे हाईएस्ट चेयर है उसका मिसयूज कर रही है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कल से लेकर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो थी क्या एग्जैक्टली। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो संथाल्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28 हर एक बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा। और स्पेशली जो बैचेज हैं इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। ऑलरेडी 2025 का रिजल्ट आ गया, आप सब जानते हैं, और 1 साल से ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा 2027 की तैयारी के लिए। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम हो इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।